19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ करके रहेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रेवंत रेड्डी ने न केवल कांग्रेस की पहली सरकार बनाई बल्कि सबसे बड़े विपक्ष बीआरएस को तहस नहस कर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा बहुमत भी मिला। केसीआर की पार्टी बीआरएस में भगदड़ भी मची। एक एक करके 10 विधायक बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बीआरएस अड़ी है कि किसी तरह से पार्टी से गद्दारी करने वालों की विधानसभा सदस्यता दल बदल कानून से खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस में आने के लिए बीआरएस विधायकों ने पूरी सावधानी बरती कि दल बदल कानून ना टूटे। टेक्निकली बीआरएस से इस्तीफा नहीं दिया, बस प्रैक्टिकल कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे ही मौके के लिए सत्ताधारी पार्टी के काम आता है अपनी पार्टी का स्पीकर। कांग्रेस नेता विधानसभा स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार ने सदस्यता खत्म करने की बीआरएस की मांग पर आज तक फैसला नहीं लिया। मामला तेलंगाना हाईकोर्ट गया। आदेश हुआ कि दल बदलुओं को अयोग्य करने की याचिकाओं पर स्पीकर उचित समय में फैसला लेंगे। इसकी आड़ में स्पीकर उचित समय के इंतजार में बैठे रहे। बेचैन बीआरएस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि स्पीकर को फैसला लेने में 10 महीने क्यों लगने चाहिए। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीही की बेंच ने फैसला सुनाया कि स्पीकर को 3 महीने में बीआरएस के दल बदलुओं को अयोग्य करने पर फैसला लेना होगा। जज इस तरीके के दल बदल से नाराज हुए। कहा कि अगर दल बदल पर अंकुश नहीं लगाया तो ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। दल बदल करने वाले विधायकों की सदस्यता को लेकर संविधान में 10वीं अनुसूची में व्यवस्थाएं बनी है। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ी गई। संविधान कहता है कि अगर 2/3 से कम विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो सदस्यता चली जाएगी। 10वीं अनुसूची में स्पीकर को सक्षम बनाया कि दल बदल के मामले में फैसला कर सके ताकि कोर्ट की प्रक्रियाओं के कारण देरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर स्पीकर ऐसे मामलों को लंबित रखते हैं तो ये 10वीं अनुसूची के मकसद को फेल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से संविधान की 10वीं अनुसूची के उन प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की जिससे स्पीकर को दल बदल के आधार पर किसी विधायक की अयोग्यता पर फैसला लेने की जिम्मेदारी मिलती है। जो तेलंगाना में आज हो रहा है वही महाराष्ट्र में हो चुका है। कोर्ट ने संसद से ये सिफारिश ऐसी घटनाओं को देखते हुए की कि स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी करते हैं। मामले विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक लंबित रह जाते हैं और दल बदलू बेखौफ बच निकलते हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, हम ऐसी स्थिति को अनुमति नहीं दे सकते जहां ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज मर जाए, यानी विधायकों पर फैसला लेने में इतनी देरी ना हो जाए कि उनका कार्यकाल ही खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि स्पीकर उचित समय में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहले ही देर हो चुकी है, संविधान के हिसाब से फैसला तत्काल होना चाहिए था। तेलंगाना में बिल्कुल वही हुआ जो महाराष्ट्र में 2022 में एकनाथ शिंदे फिर अजित पवार की बगावत के बाद हुआ। शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे के साथ गए। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर पर फैसला छोड़ा। बहुत नानुकुर करने के बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला लिया लेकिन पाला बदलने वाले किसी शिवसेना विधायक की सदस्यता नहीं गई बल्कि शिंदे की पार्टी में जाने वालों को मान्यता मिल गई।
अगर फैसला बीआरएस के पक्ष में भी गया तब भी रेवंत रेड्डी की सरकार को कतई खतरा नहीं होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 119 की विधानसभा में बहुमत से ज्यादा 64 सीटें मिली थी। बीआरएस के 39 में से 10 कांग्रेस में आ चुके हैं। बीआरएस को 39 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8, एआईएमएम को 7 सीटें मिली थी। 10 की सदस्यता चली भी गई तो विधानसभा 109 की रह जाएगी। बहुमत 55 का मिलेगा। कांग्रेस के पास 55 से कहीं ज्यादा 64 विधायक हैं। अगर सब कुछ महाराष्ट्र के पैटर्न पर तेलंगाना में भी हुआ तो स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार बीआरएस से कांग्रेस आने वाले विधायकों की सदस्यता शायद ही खत्म करेंगे। इसमें मुश्किल बस ये है कि शिवसेना वालों ने अलग पार्टी बना ली थी, बीआरएस वाले सीधे कांग्रेस में आए। मार्च में विधानसभा में सीएम से रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया था कि 10 सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीएम की इस टिप्पणी को अच्छा नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को 3 महीने में फैसला लेने को कहा है। ये नहीं कहा कि विधायकों को अयोग्य ही घोषित कर दीजिए। अभी भी ये फैसला कांग्रेस के स्पीकर के हाथ में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब स्पीकर के आदेश को पलटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। स्पीकर ने 7 महीने में नोटिस भी जारी नहीं किया। नोटिस तब जारी किया जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। देश में जातीय जनगणना मतलब जनगणना और उसके साथ जो जातीय जनगणना होगी उसके टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके एसओपीज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एक तो जनगणना और दूसरी जातीय जनगणना, इस पर आपकी कोई ओपिनियन है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि जाति पता सरकार को तो होनी चाहिए, क्योंकि किस जाति के कितने लोग हैं और उनका लेवल क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है, उस समाज के किस तबके में है, क्या उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का सहयोग चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ होल पूरे देश को जाति और धर्म में इतने बांट चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो उनको अपीज़ करने के लिए जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है वो और बृहद लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ऐसा करने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो फिर अगर सरकार को ही सिर्फ पता होगा तो मतलब बीजेपी को पता होगा, अगर इस समय की बातचीत हो तो फिर कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, समाजवादी पार्टी आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो फिर जातियों की जो जनगणना ये बीजेपी के इलेक्शन मैथमेटिक्स में उनके काम आएगी फिर। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक पार्टी को पता चलेगी तो सारी पार्टियों को पता तो चलनी चाहिए। ये तो आप डेमोक्रेसी में रोक ही नहीं सकते हैं कि सिर्फ सरकार को पता हो और बाकी लोगों को पता नहीं हो। लेकिन इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं ना, सरकार इसके फ़ायदे भी उठा सकती है और इसका नुकसान भी है कि सरकार अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल जाए और उस जाति के लिए कुछ विशेष ऐसा ले आए कि भाई पूरा वोट बैंक ही उनके तरफ चले जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बाकी अपोजिशन के लिए भी। लेकिन मेरा यही चीज़ मानना है कि इस जाति जनगणना के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं।